हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वॉइस सर पर। तो आज एक बार फिर से हम यहाँ पर बात करने के लिए जा रहे हैं आज संख्या रेखा के बारे में। देखो, संख्या रेखा क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर मोटा मोटी बात कर लेते हैं संख्याओं के बारे में कि हमारे पास संख्याओं का प्रकार जो है वो किस किस प्रकार का है। शुरुआत में बात करेंगे तो सबसे पहला प्रकार हम पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या पढ़ते हैं। अब इसका जो समूह होता है उसको n से सूचित करते हैं और इसको 1 से शुरू होकर के ये अनंत तक चला जाता है। दूसरा जो संख्या होता है वो होता है हमारे पास पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या W से सूचित करते हैं और ये 0 से शुरू होकर के अनंत तक चला जाता है। ठीक है। और तीसरा जो संख्या होता है वो होता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, ठीक है, ये शुरू होता है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो मतलब कुल मिला के बात करें ना तो ये 3 प्रकार की संख्या है। इसको हम इजीली नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं। अब नंबर लाइन क्या होता है? देखो, नंबर लाइन में जो है ना इस तरीके का एक लाइन खींचा होता है। इस तरीके का एक लाइन खींचेंगे और इसके इक्वल डिस्टेंस पर जो है ना हमको मार्क करना है। इक्वल डिस्टेंस पे हमको क्या करना है? मार्क करना है दोनों तरफ, दाहिने साइड में भी और बाएं साइड में भी। मान लेते हैं अभी के लिए कि हमने 0.5 सेंटीमीटर का एक यूनिट बनाया और 0.5 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट लिया। ठीक है। इस तरीके से ये जो बिल्कुल मिडिल पॉइंट है ये होता है मूल बिंदु, या इसको बोल सकते हैं 0। जो मूल बिंदु होता है यहाँ पर हम क्या रखते हैं? 0 को। ठीक है। चलो, 0 से अगर हम दाहिनी ओर चलेंगे तो ये होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और बाईं ओर चलेंगे तो भी काउंटिंग हमारा यही रहने वाला है। 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है। यहाँ भी एक बढ़ा लेते हैं 9। अब ध्यान ये देना है कि 0 से अगर दाहिनी ओर जाएंगे तो इसका वैल्यू प्लस में होगा और इधर जाएंगे तो सारा वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव होगा, यानी कि माइनस में होगा। अब अगर मान लो कि कोई आपसे पूछे कि -4 कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखो -4 कहाँ पे है? यहाँ पर इसको दर्शा, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? -4। मान लो इस पॉइंट का कुछ नाम दे देते हैं। मान लो ये A है, B है, C है और ये D है। तो -4 यहाँ पर कितना हो जाएगा? D। इसी तरीके से मान लो यहाँ से नाम दे ले A, इधर से P, Q, R, S, T, U, V, W, X। तो मान लो आपसे पूछे कि अगर 5 कहाँ पर है या कौन सा बिंदु जो है वो 5 को दिखा रहा है, तो T वाला बिंदु जो है ना वो किसको दर्शा रहा है? 5 को दर्शा रहा है। तो इस तरीके से हम प्राकृतिक संख्या को, पूर्ण संख्या को और पूर्णांक संख्या को क्या कर सकते हैं? संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। लेकिन हमको सिर्फ इसी से काम नहीं चलेगा। हमको क्या करना है? परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना है। ये कैसे दर्शा सकते हैं? देखो, परिमेय संख्या मोटा मोटी जो हम समझते हैं ना और जानते हैं वो होता है भिन्न के रूप में। और भिन्न जो है हमारे पास 2 प्रकार का होता है। एक होता है उचित भिन्न, एक होता है उचित भिन्न। ठीक है। जिसमें इस तरीके का भिन्न पाया जाता है हमारे पास 3/5, माइनस में 3/5। ठीक है। फिर ले ले 4/5, माइनस में 4/5। ये उचित भिन्न होगा। उचित भिन्न कहने का क्या मतलब है? उचित भिन्न कहने का मतलब है कि अंश होगा छोटा और हर होगा बड़ा। ठीक है। अंश से यदि हर बड़ा है तो उसको हम उचित भिन्न बोलेंगे। अब उचित भिन्न और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है अनुचित भिन्न, जिसके बारे में हम आगे बात करते हैं।
दूसरा होता है अनुचित भिन्न। इसके बारे में आगे बात करना है हमको। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उचित भिन्न को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे। देखो, उचित भिन्न को जब भी संख्या रेखा पर दर्शाते हैं ना, या दर्शाने के लिए जाएंगे तो कैसे दर्शाएंगे। उचित भिन्न कभी भी आएगा, सबसे पहले तो हमको ध्यान ये रखना है, उचित भिन्न कभी भी आएगा तो यहाँ पर वो 0 और 1 के बीच में ही संख्या रेखा पर आएगा। उचित भिन्न कभी भी आएगा तो 0 और 1 के बीच में ही उसको दिखाना है। देखो, हमारे पास दो भिन्न है, 3/5 है और दूसरा है 4/5। अच्छा, एक प्लस में है माइनस में है, लेकिन है तो वही। तो यहाँ से 3/5 है। कैसे संख्या रेखा पर दर्शाना है ये देख लो। क्या है हमारे पास, 3/5 है तो दाहिने साइड आएगा, और माइनस का 3/5 है तो वो बाएं साइड आएगा। दर्शाना है हमको। देखो, भिन्न है ना हमारे पास, 3/5 है और माइनस का 3/5 है। सबसे पहले हम हर देखना है, हर कितना है, 5 है। हर कितना है इधर, 5 है। प्लस वाला अब देखो करना क्या है, 0 और 1 को क्या करना है, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। कैसे, 1 2 3 4। अब थोड़ा छोटा बड़ा हो रहा है, लेकिन हमको क्या करना है, 5 इक्वल पार्ट में क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया। अब हर जो था उतना इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड किया। अंश क्या है, 3 है। यहाँ से गिनो, 1 2 3, तीसरे नंबर के डेस्क पे आना है, तीसरे नंबर का जो पॉइंट है उस पे आना है, और यही पॉइंट जो है वो दर्शा रहा है 3/5 को। माइनस 3/5 को कैसे दिखाएंगे, ठीक इसी तरीके से हमको क्या करना है, 1 2 3 4, इसी तरीके से हम इसको क्या कर रहे हैं। अच्छा, ये जो है ना, ये 1 को दर्शा रहा है, ये -1 को दर्शा रहा है। अब ठीक इसी तरीके से हमको क्या करना है, हर क्या था, 5, तो 5 इक्वल पार्ट्स में 0 और 1 को डिवाइड कर दी। अब यहाँ पर जो अंश है वो कितना है, 3 है। तो गिनो, 1 2 3, ये वाला पॉइंट जो है ना, ये किसको दिखाएगा, -3/5। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। दूसरा भिन्न बात करते हैं अब अनुचित भिन्न के बारे में। ठीक है, दूसरा भिन्न हमारे पास क्या है, अनुचित भिन्न। ये है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, अब अनुचित भिन्न किसको बोलेंगे। देखो, अनुचित भिन्न में क्या होता है कि ये देखो 4/3 और माइनस में 4/3, 7/2 और ये होगा माइनस में 7/2। इस भिन्न में क्या है कि अंश बड़ा है। देखो, सारे में अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो इसको बोलते हैं अनुचित भिन्न। इसको क्या बोल लेंगे, अनुचित भिन्न। अब यहाँ पर इसको संख्या रेखा पर दिखाने के लिए क्या करना होगा, जरा सोचो। संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए इसको क्या करना होगा, तो मूल पॉइंट ले ले। सबसे पहले हमको इसको पूर्णांक में ले जाना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको पूर्णांक में ले जाना पड़ेगा। अगर 4/3 को पूर्णांक के रूप में लिखे तो कैसे लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं हम 1/1/3। ठीक है, और 7/2 को पूर्णांक के रूप में लिखे तो इसको लिख सकते हैं 3/1/2। ठीक है, कैसे लिख रहे हैं, यहाँ से समझो, 7 में भाग देंगे 2 से, द्वितीय 6, 7 में 6 1, ये होगा 3 पूर्णांक, भागफल सबसे पहले, उसके बाद शेष, उसके बाद 2। इस तरीके से हम क्या करते हैं, पूर्णांक में लिख लेते हैं। क्लियर है। अब हमको करना क्या है, देखो पूर्णांक में 1 आ रहा है ना, इसका मतलब है कि 4/3 जो है वो 1 और 2 के बीच में आएगा। फिर से समझो, पूर्णांक में यदि 1 आए तो जो भी भिन्न दिया है वो 1 और 2 के बीच में आएगा। पूर्णांक में यदि 2 है तो जो भी भिन्न दिया है वो 2 और 3 के बीच में आएगा। पूर्णांक में यदि 3 है तो जो भी भिन्न दिया है वो 3 और 4 के बीच में आएगा।
तो ये पहला वाला भिन्न जो है 4/3 पूर्णांक में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब ये भिन्न 1 और 2 के बीच में आएगा। यहाँ से देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। चलो जी नंबरिंग कर ले थोड़ा सा, 1 2 3 4, इधर से हो जाएगा 1 2 3 4। बाएं साइड में क्या होगा, नेगेटिव, और दाहिने साइड में पॉजिटिव। अब हमको दिखाना क्या है, एक बार तो दिखाना है 1 पूर्णांक 1/3, फिर 1 पूर्णांक 1/3 माइनस में, ये दिखाना है। हमने क्या कहा, पहली बात तो ये समझ लो कि ये पूर्णांक में लाते ही हमको पता चल गया ये भिन्न किसके किसके बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा। ये पूर्णांक में आते ही पता चल गया ये भिन्न किसके किसके बीच में आएगा, तो ये भिन्न 3 और 4 के बीच में आएगा। ये बात हमको क्लियर हो गया, ये भिन्न किसके बीच में आएगा, 3 और 4 के बीच में। ये पता लगाना बेहद ज़रूरी है, पता चल गया। अब क्या करना है, अब देखो इस वाले 1 से कोई मतलब, जो पूर्णांक वाला 1 है ना, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब सिर्फ हमको मतलब है 1 और 3 से, जो अंश है और हर है उसी से मतलब है। तो पहली बात तो दिमाग में रख लो कि ये 1 और 2 के बीच में आएगा, तो खोजो 1 2 कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, ठीक है। अब एक हर कितना है, देखो पहले भिन्न में हर कितना है, 3 है, तो 3 इक्वल पार्ट में 1 और 2 के बीच को डिवाइड करेंगे। 3 इक्वल पार्ट में 1 2 3 हो गया, यहाँ भी 1 2 3, तो 3 इक्वल पार्ट में देखो डिवाइड हो गया। पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा पार्ट ये है। यहाँ भी देखो पहला दूसरा तीसरा पार्ट हो गया। अब यहाँ से देखो अंश कितना है, 1 है, तो अंश 1 है, मतलब यहाँ पर जो भी पॉइंट होगा ये दिखाएगा 1 पूर्णांक 1/3 को, और यहाँ पर जो भी पॉइंट होगा वो दिखाएगा 1 पूर्णांक 1/3 को माइनस में। समझ में आ गया, ठीक है। अब देख लेते हैं 3 पूर्णांक 1/2, तो ये किसके बीच में आएगा, ये 3 और 4 के बीच में आएगा। देखो ज़रा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये प्लस में रहेगा, 1 2 3 4, और ये माइनस में रहेगा, ठीक है। क्या करते हैं हम, ये सबसे पहले तो पता चल गया कि 3 और 4 के बीच में आएगा, तो किस कहाँ पर हमको काम करना है, यहाँ इसके बीच में और इसके बीच में। अब देखना क्या है, इस 3 से हमको कोई मतलब नहीं रहता है, सिर्फ इतना पता करने के लिए रहता है कि ये 3 4 के बीच में आएगा। अब कितने भाग में बांटना है हमको, कितने भाग में बांटना है, हर देखो कितना है, 2 है, तो मतलब 3 और 4 को 2 भाग में बांटना है। 2 भाग में ये आ गया, कितने भाग में बांटना है, 2 भाग में अपने को बांट देना है। 3 और 4 को कितने भाग में, 2 भाग में बांटना है। चलो जी 2 भाग में ये बट गया, ठीक है। देखो पहला भाग यहाँ से यहाँ तक है, दूसरा भाग यहाँ से यहाँ तक है, इसी तरीके से इधर भी है। अब क्या करना है, किधर गया, ये आ जाओ। अब देखो यहाँ से सेम है, हर 2 था तो हमने 2 भाग में बांट दिया। अब अंश कितना है, 1 है, मतलब पहले नंबर पे जाएंगे। ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये किसको बताएगा, 3 पूर्णांक 1/2 को। और ठीक इसी तरीके से ये वाला पॉइंट जो है ये किसको दिखाएगा, माइनस में 3 है ना, 3 पूर्णांक 1/2 को। तो इस तरीके से संख्या रेखा पर जो भी आधारित क्वेश्चन होता है उसको किस तरीके से करना है, यानी परिमेय संख्या को, पूर्ण संख्या को, प्राकृतिक संख्या को, पूर्णांक संख्या को कैसे संख्या रेखा पर हम दर्शा सकते हैं, ये हमने इस वीडियो में देखा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।